हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है अर्थक्वेक अर्थात भूकंप के क्या कारण हैं और उसका क्या प्रभाव होता है, भूकंप से बचने के क्या उपाय हैं। और यह मैं टॉपिक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपने अभी अखबारों में पढ़ा होगा कि तुर्की और सीरिया में ज़बरदस्त भूकंप आया था सोमवार को, और इससे लगभग 5000 लोग मारे गए हैं, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और अभी भी बहुत सारे लोग मलबा के अंदर दबे हुए हैं, जिसको निकालने का प्रयास हो रहा है। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। भारत सरकार ने भी अपने एनडीआरएफ टीम को वहां भेजा है ताकि रिलीफ का काम हो सके, रिहैबिलिटेशन का काम हो सके। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। 6 फरवरी 2023 को अर्थात सोमवार को तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर जबरदस्त भूकंप आया, जिसका कि रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड था 7.8। और दोस्तों, लगातार शॉक्स आफ्टर शॉक्स आते रहे, जिसमें कि 7.6 फिर 6.5 मैग्नीट्यूड के रिक्टर स्केल पर लगातार 3 बार भूकंप आए हैं। दोस्तों, नूरदागी जो तुर्की का एक शहर है, उससे 26 किलोमीटर पूर्व में इसका एपिसेंटर स्थित था और 18 किलोमीटर नीचे पूर्वी एनातोलिया फॉल्ट में यह एपिसेंटर मौजूद था। और दोस्तों, यह जो भूकंप हुआ है वह एनातोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट दोनों के टकराने से हुआ है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भूकंप के शॉक्स और आफ्टर शॉक्स अभी कुछ दिन तक आते रहेंगे, जब तक कि फॉल्ट लाइन अस्थिर नहीं हो जाता है। दोस्तों, आखिर यह जो भूकंप आया वह इतना ज़्यादा सीवियर या ज़्यादा खतरनाक क्यों था? जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो भूकंप आया है वह स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के कारण हुआ है। फॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं: स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और तीसरा नॉर्मल फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में सॉलिड जो मजबूत चट्टान है या जो प्लेट है वो एक दूसरे को धक्का देते हैं और वर्टिकल फॉल्ट लाइन के ठीक ऊपर ये एक दूसरे को पुश करते हैं, और ये तब तक स्थिर नहीं हो पाते जब तक कि एक दूसरा जो फॉल्ट लाइन है वह हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज अवस्था में नहीं हो जाता है। और इसके कारण से जबरदस्त ढंग से एनर्जी रिलीज होता है, और इसी ऊर्जा के रिलीज होने के कारण जो वेव्स उत्पन्न होते हैं, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के क्या क्या कारण होते हैं, आखिर भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, इसे जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर क्या है। पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ढांचा है, वो 4 भाग में विभक्त है। इनर कोर जो कि बहुत सॉलिड है, गर्म है, और उसके बाद में आउटर कोर जो कि मोल्टन है, मतलब द्रव अवस्था में है। उसके ऊपर काफी थिक मेंटल है। जो टोटल जो अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका 84% हिस्सा है, और उसकी जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर के लगभग है, और यह ठोस है। और मेंटल के ऊपर क्रस्ट है जिस पर कि हम लोग रहते हैं। यह क्रस्ट समुद्र तल पर इसकी चौड़ाई 5 से 8 किलोमीटर होता है, जबकि जमीनी सतह पर इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि अर्थ माने पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो ऊपरी हिस्सा है, वह कोई स्मूथ सरफेस नहीं है, बल्कि वह विभिन्न प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, जैसे कि इंडियन प्लेट, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जैसे कि अरेबियन प्लेट, एनातोलियन प्लेट। और ये टेक्टोनिक प्लेट अक्सर मूव करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, गति अवस्था में रहते हैं। तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है तो उससे एनर्जी पैदा होता है, और वही एनर्जी जब वेव्स पैदा करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, तो उसे भूकंप कहते हैं। यह भी हो सकता है कि जहां पर प्लेट में फीसर हो या फॉल्ट हो या क्रैक्स हो,
तो एक प्लेट के दूसरे प्लेट्स के टकराने से इन फीसर या फॉल्ट या क्रैक्स से जबरदस्त ढंग से एनर्जी रिलीज होता है और इसी को हम भूकंप कहते हैं। एक दूसरा थ्योरी भी है दोस्तों, और वो ये है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि पृथ्वी का जो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है जिसे कोर कहते हैं वो बहुत ही सॉलिड अवस्था में रहता है, आयरन और निकेल से बना हुआ है और ये बहुत ही गर्म है। तो जब कोर के हीट में वेरिएशन होता है, विभिन्नता होती है, चेंजेज आते हैं, तो उससे मेंटल मतलब उसका जो ऊपरी सतह है मेंटल वो भी प्रभावित होता है। और जब मेंटल प्रभावित होता है तो उससे प्लेट्स में शिफ्टिंग होती है, मतलब प्लेट बदलते हैं, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स बदलते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे से टकराते हैं और जबरदस्त ढंग से एनर्जी रिलीज करते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के रूप में परिवर्तित होता है, और यही वेव्स भूकंप कहलाता है। दोस्तों दूसरा कारण है वोल्केनिक इरप्शन। जब कहीं भी ज्वालामुखी फूटता है उससे आसपास के जो इलाके हैं कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस में, वो उन इलाकों में कंपन उत्पन्न होता है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। तीसरा कारण है कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब का इंप्लोजन मतलब जमीन के अंदर में किया जाता है तो उससे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, जमीन में कंपन पैदा होता है। एनी डिस्टर्बेंस इन द सरफेस मतलब हमारे सतह पर किसी प्रकार का जो डिस्टर्बेंस है या गड़बड़ी है उससे भी भूकंप उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में जो 2014 में जो भूकंप हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके लंबी लंबी रोड बनाई गई, वहां का जो सरफेस था धरातल था उसको टोटल बदल दिया गया। अभी जोशीमठ में बहुत सारे मंदिरों में मकानों में दरारें आ गई हैं और उसका कारण यह है कि वहां का जो इकोलॉजी है उसमें जबरदस्त ढंग से परिवर्तन किया गया है। जब बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाई जाती है तो सरफेस पर जबरदस्त प्रेशर बनता है और जिससे कि पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा होता है। उसी तरह से जब बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया जाता है, पानी निकाला जाता है, तो उससे भी भूकंप होते हैं। जैसे कि स्पेन के लोरका में ऐसा भूकंप देखने को मिला था जिसका कि रिक्टर स्केल पर 5.1 मैग्नीट्यूड था। दोस्तों बड़े बड़े बांध बांधने से या रिजर्वायर मतलब झील का निर्माण करने से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि एक निश्चित एरिया में जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर रखा जाता है तो उसके दबाव के कारण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे कि चाइना में सिचुआन शहर में 2008 में इसी कारण से भूकंप उत्पन्न हुआ था जिसमें कि 70,000 लोग मारे गए थे, और इसका कारण यह था कि वहां पर जिपिंग डैम बनाया गया था। हमारे देश में कोयना में 1967 में भूकंप हुआ था और उसका कारण था बड़े बड़े झील का निर्माण करना। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थक्वेक अर्थात भूकंप की उत्पत्ति प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है और मैन मेड कारण कृत्रिम प्रकार से भी हो सकता है। कृत्रिम तरीके से जो भूकंप होता है उसको तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा के रूप में होता है जैसे पृथ्वी के जो आंतरिक जो ढांचा है उसमें परिवर्तन होने से होता है। जैसे दो टेक्टोनिक प्लेट के एक दूसरे से टकराने से जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के साधनों को अपना करके भूकंप से जो जनहानि बड़े पैमाने पर होता है उसको कम किया जा सकता है। दोस्तों आखिर भूकंप के क्या क्या प्रभाव होते हैं? नंबर 1, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब कहीं भी भूकंप होता है तो वहां पर आसपास के इलाके जबरदस्त ढंग से प्रभावित होते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाता है, रोड टूट जाती है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मलबा में दब जाते हैं। जैसे कि अभी टर्की में और सीरिया में देखा जा रहा है कि हजारों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग अभी भी मलबा के नीचे दबे हुए हैं। राहत कार्य चल रहा है, करोड़ों रुपए की संपत्ति की हानि होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग धराशायी हो जाते हैं, लोग बेघर बार हो जाते हैं, बांध टूट जाते हैं,
पुल बर्बाद हो जाता है और इस तरह से यातायात ठप हो जाता है। जहां भी भूकंप होता है वहां पर टोपोग्राफी पूरी तरह से बदल जाता है। जो कोस्ट लाइन है वहां पर डिप्रेशन या गड्ढे हो सकते हैं या एलिवेशन या ऊंचा हो सकता है। हिली एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड होने लगते हैं और एवलांचेस मतलब बर्फ पहाड़ से गिरने लगता है, उससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, जगह जगह आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण से। पब्लिक हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, महामारी फैल जाती है और अनेक नदियों में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि जो नेचुरल फ्लो है नदियों का उसमें बड़े बड़े चट्टान गिर जाते हैं, उनका जो फ्लो है रुक जाता है, जिसके कारण से नदियों में बाढ़ आ जाती है। और एक अन्य और कारण यह है लिक्विफेक्शन, द्रवीकरण। दोस्तों, मिट्टी और बालू द्रव के रूप में जमीन के नीचे परिवर्तित हो जाता है और वो जेली लाइक हो जाता है, जेली के समान हो जाता है, उनमें कोई ताकत नाम की चीज नहीं रहती है और इस कारण से कोई भी मकान को वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाते हैं और जितने भी मकान घर हैं वो सब टिल्ट हो जाते हैं। 1934 में जो उत्तर बिहार में जो भूकंप हुआ था उसमें इसी प्रकार का घटना देखा गया था। इसके अलावा जमीन के सतह पर जगह जगह क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं, फिसर उत्पन्न हो जाते हैं और उससे बालू के ढेर जमा हो जाते हैं और जो जमीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। वहां पर 10 साल 20 साल तक खेती नहीं की जा सकती है, वो पूरी तरह से उर्वरा शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे देश में सिस्मिक जोन कहां कहां है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश को 4 महत्वपूर्ण सिस्मिक जोन मतलब भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है और सबसे ज्यादा जो एफेक्टेड जोन है उसको कहते हैं जोन नंबर 5। और इस जोन नंबर 5 में उत्तर पूर्व के सभी राज्य आते हैं, नेपाल का इलाका आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की घाटी भी इस क्षेत्र में आता है। साथ साथ भुज का जो क्षेत्र है गुजरात में वो भी जोन नंबर 5 में आता है और यह सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है भूकंप के मान से। दोस्तों, हमारे देश का 11% हिस्सा जोन 5 में आता है, 18% जोन 4 में, 30% जोन 3 में और 2 में आता है। जो शेष जो हिमालयन क्षेत्र हैं वो सभी जोन नंबर 4 में आते हैं। वेस्टर्न घाट, गुजरात, मध्य प्रदेश का हिस्सा, ईस्टर्न घाट का इलाका, ये सभी जोन 3 के या 3 के भाग हैं। जोन 2 में डेक्कन ट्रैप का इलाका, राजस्थान का डेजर्ट माने रेगिस्तान, झारखंड, उड़ीसा का क्षेत्र, ये सभी जोन 2 में आते हैं। दोस्तों, अगर भूकंप होता है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नंबर 1, डोंट पैनिक, घबराहट नहीं होना चाहिए। जो ही भूकंप की घटना होती है इमीडिएटली हमें अपना घर छोड़ करके खुले आसमान के नीचे बैठ जाना चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए। जो भी कांच का सामान हो उससे दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भूकंप के समय में ये कांच टूट करके आपको चोट पहुंचा सकते हैं। जैसे मोमबत्ती जलाना या माचिस जलाना, ये सब काम बंद कर देना चाहिए। यदि आप कार से ड्राइव कर रहे हो तो तत्काल कार को रोकना चाहिए और कार के अंदर में खुले जगह बैठ जाना चाहिए, गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। भूकंप खत्म हो जाता है तो ट्रांजिस्टर खोल करके यह सुनना चाहिए कि सरकार के द्वारा क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं और उसका पालन करना चाहिए। दोस्तों, भूकंप के समय में और उसके बाद बीचेज मतलब समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए या लो लाइंग एरिया में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है समुद्र में सुनामी पैदा हो और वो जो समुद्री किनारे को पूरी तरह से फ्लडेड कर दे, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। जहां जहां भी इलेक्ट्रिक वायर है उससे दूरी बनाए रखना चाहिए, बिजली बंद कर देना चाहिए। भूकंप के बाद में बहुत सारे मकान डैमेज हो जाते हैं तो उस मकान में दोबारा आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। आम जनता को रोड पर भीड़ नहीं लगाना चाहिए, उसको खुला रखना चाहिए ताकि जो रेस्क्यू वाले लोग आते हैं उनको कार्य करने में सुविधा होगी। दोस्तों, आखिर भूकंप से बचने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं? यह देखा गया है कि जब भी भूकंप की घटना होती है तो उससे कुछ देर पहले विभिन्न जानवरों में अनयूजुअल बिहेवियर होता है, जैसे वो एकाएक चिल्लाने लगते हैं या उनमें रेस्टलेसनेस होता है। और इसीलिए चीनी लोग कुत्ता पालते हैं। जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री बदल जाता है भूकंप के आने से पहले। यह भी देखा गया है कि कुओं के पानी में एकाएक
चेंजेज होते हैं, या तो पानी नीचे चला जाएगा या पानी ऊपर आने लगेगा। यह भी देखा गया है कि जो तेल के कुएं हैं उनमें एकाएक जबरदस्त ढंग से फ्लक्चुएशन होता है, और यह इजराइल में देखा गया बिफोर द इंसिडेंस ऑफ अर्थक्वेक। तो दोस्तों, अर्थक्वेक को रोका नहीं जा सकता अगर वो नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन अगर वो मैन मेड है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि बड़े बड़े जो स्काई स्क्रेपर जो बन रहे हैं उस पर पाबंदी लगाना चाहिए, बड़े बड़े जो डैम बन रहे हैं उस पर विशेष सावधानी बरतना चाहिए, और जहां पर जैसे कि हमारे देश में सिस्मिक जोन 5 में हिमालयन क्षेत्र आता है, वहां पर बड़े बड़े डैम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जान माल का ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर हम सावधानी बरतें तो भूकंप से हुए नुकसान को मिनिमाइज मैंने कम से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा अपने टिप से अवगत करा दें।